पति ब्रह्मचारी। तू डर मत, बता, बोल बोल, सच्ची बात बोल दे तू। नहीं ताई माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो किट वो किसकी थी? मेरी दोनों बेटियां तो बहुत संस्कारी हैं। वो अपने संस्कार कभी नहीं भूल सकती। और फिर और कोई मोनिका। मोनिका, ए मोनिका, वो किट तेरी थी? बोल तारिकी, वो किट तेरी थी? हाँ मम्मी जी, वो किट मेरी थी। मतलब ईशा प्रेग्नेंट नहीं है? शुक्र है भगवान। मोनिकी, अगर तू पेट से ना होती ना तो तेरे पेट पे ऐसी चिकोटी काटती कि तू भूलती नहीं। तो पहले नहीं बता सकती थी। मम्मी जी, वो मैं बताने वाली। नहीं 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 नहीं, ऐसी हालत में झुकना नहीं है। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत मुबारक हो। एकदम खुश रहना, अच्छा खाना पीना, और अगर किसी खास चीज की जरूरत हो तो मैं बैठा हूँ। कांग्रेचुलेशंस वाला। खबरदार जो मोनिका के पास भी गई थी, मेरी बहू पे इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। आप चुप, एकदम चुप। निकल यहाँ से। मोनिका के पास भी गई थी, मेरी बहू पे इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। जिसके मन में जो आए वो बोला जा रहा है। अरे ये राजकुमारी थी, ये बच्ची राजकुमारी, और ऐसी राजकुमारी जो किस्से कहानियों में नजर आती है। और उस किस्से कहानियों वाली राजकुमारी को हमने क्या बना दिया? इस घर की नौकरानी। भाई, आप तो इस बच्ची को अच्छे से जानती हैं, इसके शरीर को जानती हैं कि ये कितनी कोमल है। अरे अगर इसे पंख भी छू जाए ना तो इसे खरोंच आ जाती है। जिस लड़की ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं उठाया, आज उसके हाथ चोटों से भरे हुए हैं। हमारे घर के झूठे बर्तन साफ करती है वो, लेकिन कभी एक उफ तक नहीं निकलती उसके मुंह से। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो इस घर के, इस परिवार के हर काम को सेवा के रूप में लेती है। ये नहीं दिखाई देता आपको? अच्छा, तुम में से किसे इससे अच्छी भाभी मिल सकती थी? क्या मोनिका को इससे अच्छी देवरानी मिल सकती थी? क्या इस गुंडे को इससे अच्छी पत्नी मिल सकती थी? और सबसे बड़ी बात, भाभी, क्या आपको इससे अच्छी बहू मिल सकती थी? कभी नहीं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि हाथ में दिया लेकर अगर आप पूरी दुनिया में भी घूमती ना, तभी ईशा जैसी अच्छी, सुशील, संस्कारी वो बहू नहीं मिलती आपको। और इसके बदले में हम इस बेचारी बच्ची को क्या दे रहे हैं? सजा, नफरत, ताने, गालियां और तकलीफें। नहीं नहीं नहीं, इस बच्ची को जिसके कारण इस घर में इतनी तकलीफें मिली हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है। मेरा वादा है आपसे, मेरे और सूरज के इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे कदम में मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो मैं हूं। नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे बेटे का हाथ थामे रखेगी। मैंने इससे वादा लिया था कि ये सूरज को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि उसे संभालेगी, समझाएगी, सुधारेगी, उसका ख्याल रखेगी।
अरे अपने बाप को दिए हुए उस एक वादे के लिए इस बच्ची को इस घर में हर रोज एक नर्क भुगतना पड़ता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे कारण तुझे इस घर में रोज एक नई अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। बस अब और नहीं, अब और नहीं। आज मैं तुझे अपने उस वचन से मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं उस बंधन से जिसने आज तक तुझे इस सूरत से बांध के रखा। बहुत प्यारी बेटी है बेटा, बहुत मासूम, बहुत नेक दिल, लेकिन ये घर तेरे लायक नहीं है बेटा। इस घर के किसी भी सदस्य ने तुझे तकलीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। अब मैं तुझे और बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। तू जा बेटा और वापस लौट के मत आना। ये तेरे और सूरज के डिवोर्स पेपर्स हैं। इस पे साइन कर दे और जा। सोच कह रही है बेटा, साइन कर और जा यहां से। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फैसला तुझे करना है। पापा जी, ये मैं कैसे? ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। पापा, रुकिए पापा जी। पापा जी, ये घर आपका है। अगर यहाँ से कोई जाएगा वो मैं जाऊंगी। लो, दोनों साइन करो डिवोर्स पेपर्स पर। जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, तो तुझे हर रिश्ता तोड़ना होगा आने वाली बेहतर जिंदगी के लिए। बेटा, ये बाप तुझे दुआएं देता है। यहाँ से जाने के बाद तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां और खुशियां ही हो।
तो वो हर सपना पूरा कर सके जो तूने देखा है। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी गुंडा लिख रहा हूं। ये शादी सूरज ने मुझसे की थी। मेरी मांग में सिंदूर भी इसी ने भरा था, ये मंगलसूत्र भी इसी ने पहनाया था, फेरे का सबसे पहला कदम इसी ने पहले उठाया था। तो ये कदम पहले उठाने का हक भी सूरज का ही हुआ ना। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाए और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं कमाल की एक्टर हूँ? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? बस इतना याद रख कि अब मैं उसे जैसे चाहूं वैसे वापस लाऊंगा। वादा कर मुझसे। इन्हें आदत नहीं है ना नल का पानी पीने की, बीमार पड़ जाती हैं। लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति। माँ आपकी ईशा हार गई, आज अपनी शादी निभाने में फेल हो गई। मुझे माफ कर देना। अब जाके पीछा छोड़ा है मेरे सूरज का। एक और बात, जब तक इन दोनों के तलाक को कानूनी मंजूरी नहीं मिल जाती, ईशा इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी के तौर पर, इस घर के मेहमान के तौर पर। मैं जल्दी इसके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दूंगा। चलो भला टली, बस कुछ दिन और झेलना पड़ेगा इस लड़की को। पायला घुमा। राम 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 दादी कैसी हो आप? सीता, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, मेरे पूजा का फल मिल गया, मेरा हार और मेरा पोता अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये कल मैं गरीबों में बंटवा दूंगी। अरे सरजू का फोन इतनी रात को? हाँ बोल सरजू। बाबूजी, जो काम आपने मुझ पर भरोसा करके सौंपा था, वो काम आज पूरा हो गया। ईशा जी ने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और जल्द ही वो आपके पास लौट आएंगे। ईशा जी जा रही है, यही तो चाहता था हमेशा से। फिर उनकी जाने की खुशी महसूस करने के बजाय मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्यों? ईशा भाभी ने इस शादी को सच्चे दिल से अपनाया है और आपकी तकलीफ साफ साफ बता रही है कि आप भी इस रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं सूरज भैया, बस आप मानने को तैयार नहीं है। दुआ कर रहा है
क्या हुआ गुलाब? बता ना, मेरा जी घबरा रहा है। अरे माँ, ये सब तेरी दुआओं का असर है। तेरे शुभ कदम इस घर में दोबारा क्या पड़े, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मुझे आज ऐसी खुशखबरी मिली है जिसका मुझे बेताबी से इंतजार था। ईशा घर वापस आ रही है। क्या? हाँ माँ, तू अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे दुनिया जीतने से। कब आ रही है वो कल मुही? दादी, ईशा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हाँ रा बेटा, तेरे बाप ने इतनी मेहनत से नाम बनाया है, पर उस कल मुही ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका नाम डुबाने में। तुम और अनुराग अपने बाप की इज्जत करते हो ना, उसके बताए रास्ते पे चलते हो, इसीलिए आज खुश हो। अनुराग बाप बनने वाला है, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। पर उस कलमुही ने अपने बाप की छत्र छाया की कभी कदर नहीं की, इसीलिए अपना घर संसार उजाड़ कर वापस आ रही है। आने दे उसे। सबक तो उसे मिल चुका है माँ, तभी तो घुटने टेक कर वापस लौटी चली आ रही है। अब वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि गुलाब सिंह के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। आने दे वापस उसे। इस बार उसके भाग्य विधाता ने उसके लिए ऐसा पिंजरा तैयार किया है कि उसकी उड़ने की तमन्ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। ईशा जी, खुद को तकलीफ देके आप मुझे भी तकलीफ दे रही हैं। लेकिन अगर मैंने आपको रोका या आपको जरा भी एहसास हुआ कि मुझे आपकी फिक्र है, तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको इस घर, इस परिवार और मेरी जिंदगी से दूर जाना होगा। बेहतर होगा कि ये दूरियां बनी रहें, ताकि आप आगे कदम बढ़ाए, ना कि वापसी की तरफ। साथ साथ पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ये क्या कर रही हैं आप? आपका बिस्तर ऊपर है। मुझे तुम्हारा और कोई एहसान नहीं चाहिए, सिवाय इतने कि जब तक मैं यहाँ हूं मुझे ऐसे ही रहने दो, किसी फर्नीचर की तरह।
कहा ना, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। चोट खुली छोड़ दे तो घाव गहरा हो सकता है, इसलिए ये हर चोट मरहम लगाने से नहीं भरती, और इस चोट को खुला रखना वैसे भी बहुत जरूरी है ताकि ये कभी ना भरे और जिंदगी भर मुझे याद दिलाती रहे कि जब जब मैंने जिद की तब तब मुझे सिर्फ दर्द मिला, और आज के बाद मैं कभी जिद ना करूं।